प्यारे बच्चों, बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपकी 7th क्लास का साइंस का लेक्चर है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, राइट। इससे पहले देखिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे अमीबा के बारे में, यानी अमीबा जो अपना भोजन कैसे लेता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमीबा क्या होता है, उसके जो फॉल्स फीट होते हैं, राइट, जिस तरीके से वो क्या करता है कि झुंडी सी उंगली आकार का स्ट्रक्चर बना लेता है और उसमें वो फिर अपने जो फूड पार्टिकल होता है उसको कैप्चर कर लेता है, राइट। फिर उसको क्लोज कर देता है। उसके बाद फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके वेस्ट को फिर वो बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देता है, राइट। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो भी क्या होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, राइट। तो वो कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, यानी जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। द फूड ingested through the mouth passes through a number of organs in our body which constitute the alimentary canal और digestive tract, ठीक है। यानी फूड जो होता है वो जो हम क्या करते हैं माउथ के थ्रू उसको लेते हैं, तो वो क्या होता है, पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स में होकर वो पास होता है हमारी बॉडी में। और जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब में क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, राइट। एज इट मूव्स थ्रू द फूड सिस्टम, जैसे जैसे वो फूड सिस्टम में चलता है, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, यानी वो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक होता चला जाता है विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशंस, जो हमारे जूस वगैरह होते हैं जो बॉडी में सीक्रेट होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं, ऑफ वेरियस ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सच एज सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी कौन सी होती ग्लैंड होती है, जिसमें से लार निकलती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, राइट। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर एज फॉलोज। अब जो इंसानों में न्यूट्रिशन होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेक्शन ऑफ फूड। इट इज़ द एक्चुअल टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी वास्तव में क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम किस तरीके से भोजन को लेते हैं। यू इंजेस्ट फूड थ्रू योर माउथ, यानी आप क्या करते हो जब खाना खाते हो तो कैसे खाते हैं, माउथ से। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी वाया माउथ एंड इज च्यूड देयर, यानी क्या करते हैं हम भोजन को बॉडी में इंसर्ट कराते हैं माउथ के थ्रू और फिर उसको क्या करते हैं वहीं पे चबाते हैं। च्यूड मीन्स होता है चबाना, माउथ में। ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी जब भोजन को चबाया जाता है तो क्या होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। एंड मिक्सेस विद द सलाइवा, और सलाइवा जो लार होती है, राल जो होती है जो उसके साथ मिक्स हो जाता है। इन इंजेक्शन आर टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज डिस्कस्ड बिलो, यानी जो क्या होता है इंजेक्शन प्रोसेस जो होती है उसमें जो हमारे दांत होते हैं और जो जीभ होती है, टंग और टीथ यानी दांत और जीभ, वो क्या करते हैं बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टंग की। टंग क्या है, टंग इज द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। ये किसके लिए यूज की जाती है, टेस्ट के लिए, ठीक है। क्या क्या टेस्ट करती है, इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स, इसमें क्या टेस्ट बर्ड होते हैं, टू डिस्टिंग्विश वेदर अ फूड इज स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, यानी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या चेक करते हैं कि जो भोजन है वो कैसा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या फिर कड़वा है, राइट। इट मिक्सेस द सलाइवा विद द फूड एंड ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग। ये और क्या करती है, जीभ जो होती है मिक्सेस द सलाइवा विद फूड, यानी भोजन के साथ में लार को मिक्स करती है। एंड ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, और हमें बोलने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, टंग का एक, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, टंग का डायग्राम दिया गया है। अब इसमें देखो ये जो पोर्शन है इसमें बर्ड्स दिखाए गए हैं आपको। तो जीभ का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये जो अंदर की साइड होता है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, राइट। तो ये क्या है, ये बिटर टेस्ट को हमें इंडिकेट करता है। कोई भी चीज़ अगर कड़वी है तो वो हमें यहाँ से पता चलता है, खट्टा है तो वो हमें इस पोर्शन से पता चलता है, अगर नमकीन है तो यहाँ से पता चल जाता है, और मीठा है तो हमें फ्रंट से, ठीक। कोई मीठी चीज़ है तो हम उसको जीभ पे फ्रंट पे रख के उसको चेक कर सकते हैं मीठा है या नहीं है। फिर उसके बाद आता है सॉल्ट चेक करने के लिए, फिर उसके बाद आता है खट्टा, और जो कड़वा होता है वो जीभ के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई कड़वी चीज़ खा लेते हैं तो जीभ के अंदर वाले पार्ट पे जलन होती है, राइट।
क्योंकि वहीं पे इसके सेंसर होते हैं जो कड़वे को डिटेक्ट करते हैं। आप अगर फ्रंट पे कोई कड़वी चीज़ रखोगे तो आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए टीथ इन, अब टीथ की बात कर लेते हैं, दांतों की। इन ह्यूमंस टीथ ग्रोज ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम, यानी पूरे जीवन में दांत जो हैं वो 2 बार ग्रो करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ्स अपीयर बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, यानी पहले जो 20 दांतों का जो सेट होता है वो 2 साल तक ग्रो करता है। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इन्हें ही हम दूध के दांत कहते हैं। दीज मिल्क टीथ फॉल ऑफ वन बाई वन, ये जो दूध के दांत होते हैं वो एक एक करके गिरते हैं। एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र तक नया 32 दांतों का सेट जो है वो बन जाता है। दीज 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, यही जो 32 दांतों का जो सेट होता है ये परमानेंट होता है और वो जीवन भर रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। These 32 teeth present in the mouth help in biting and chewing different types of food while eating the teeth cut and grind food to break it down into smaller particles। क्या कह रहा है कि जो 32 दांतों का सेट होता है जो माउथ में प्रेजेंट होता है ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है? बाइटिंग, काटने में, चबाने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यानी अलग अलग तरीके के भोजन को, वाइल ईटिंग यानी खाने के दौरान, द टीथ कट एंड ग्राइंड, दांत जो है वो काटते हैं, और ग्राइंड मीन्स क्या होता है? पीसना। फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी भोजन को पीसते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। अब हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंसिजर क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन द फ्रंट ऑफ माउथ, यानी ये मुंह के अग्रभाग में, फ्रंट पार्ट जो होता है मुंह का उसमें पाए जाते हैं। दे आर चीजल शेप्ड, चीजल शेप होती है इनकी, एंड मेनली यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। ठीक है, इस टाइप से होते हैं ये, बाइटिंग के और कटिंग के काम आते हैं। राइट, नेक्स्ट टू द इंसिजर आर कैनाइन्स, इंसिजर के बाद जो आते हैं वो होते हैं कैनाइन्स। दीज आर पॉइंटेड एंड शार्प एंड आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीस ऑफ फूड। ये कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, ऐसे आगे से नुकीले होते हैं। राइट, इंसिजर की साइड में होते हैं ये, और ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर पियर्सिंग यानी छेद करने के लिए, एंड टीयरिंग कोई चीज़ को काटने के लिए, फाड़ने के लिए। प्रीमोलर्स जो होते हैं, दीज आर द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये होते हैं चबाने के और पीसने के। दे आर बोर्ड एंड फ्लैट, ये कैसे होते हैं? ऊपर से फ्लैट होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऊपर से फ्लैट होते हैं ये। दे च्यू एंड ग्राइंड फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू फाइन पीसेस, ये भोजन को चबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और उसको फाइन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं? दीज आर सिमिलर टू प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर की तरह ही होते हैं बट आर लार्जर, लेकिन थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं, साइज इनका उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड, ये जो मोलर होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं मुंह में, जिनको दाढ़ बोला जाता है, दाढ़। राइट, डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इनको। देखिए ये आपको टीथ का डायग्राम दिया गया है, तो ये इंसिसर दिखाया जा रहा है, जो आगे 2 दांत होते हैं इंसिसर होते हैं। उसके बाद ये कैनाइन होता है, एक एक दोनों साइड में, एक इधर होता है एक इधर होता है। राइट, जानवरों में थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे आपने कुत्ते में या शेर में देखे होंगे 2 दांत जो होते हैं इस तरीके से निकले हुए, ये कौन से होते हैं? कैनाइन्स। उसके बाद प्रीमोलर आते हैं 2, ठीक है, छोटी दाढ़ भी बोल सकते हैं इनको। और उसका लास्ट में जो 3 होते हैं मोलर्स, ठीक है, जिनको हम प्रॉपर दाढ़ बोलते हैं, ये थोड़े से प्रीमोलर से बड़े होते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए नीचे इनको अलग अलग दिखाया गया है। ये आपका इंसिजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, यानी हर दांत में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक तो उसकी जड़ होती है जिसको रूट बोला जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ, ये जबड़े में धसा हुआ ऐसा होता है जिसको जड़ बोलते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है ना ज़मीन में धसी हुई, ऐसे ही दांत की जो जड़ होती है वो जबड़े में धसी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अच्छा ये बीच में टेबल दिया गया आपको, इस टेबल में वो बता रहा है नंबर ऑफ टीथ कितने कितने होते हैं। जो इंसिजर होते हैं वो 4 होते हैं, नंबर ऑफ टीथ इन ईच जो, हर जबड़े में 4 होते हैं, और टोटल ये मुंह में 8 होते हैं, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन्स जो होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, और टोटल मुंह में 4 होते हैं। प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो 6 ऊपर 6 नीचे और टोटल 12। तो टोटल दांत देखे जाए तो 32 होते हैं। राइट, इनके जो फंक्शन है वो आपको दिए गए टेबल में। इंसिजर बाइटिंग का काम करते हैं, कैनाइन स्टीयरिंग का काम करते हैं,
प्रीमोलर्स होते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और मोलर भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये टेबल आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ टीथ। तो अभी हमने रूट देखे थे, रूट्स के बाद आता है क्राउन। क्राउन जो होता है वो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है दांत का, सबसे ऊपर जो हमें दिखता है वाइट जैसा, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, क्राउन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो हमें बाहर दिखता है जबड़े से। उसके अंदर जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है, येलो येलो कलर का एक लिक्विड जैसा होता है, इसको डेंटाइन बोलते हैं। उसके बाद ये गम होता है, ठीक है, जबड़े में जो ऊपर होता है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, इसको नेक भी बोला जाता है। और नीचे होता है ये रूट कहलाती है, दांत की ये रूट होती है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट होते हैं। नीचे एक्सप्लेन किया देखो इसने, नेक। नेक क्या है, इट इज़ द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, एंड रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट होता है उसको नेक बोलते हैं। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, दांत जो है वो किस किस से बनता है, तो एनेमल होता है, डेंटाइन होता है। एनेमल क्या है, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है दांत का एनेमल, राइट। डेंटाइन होता है, इट इज़ लाइक अ बोन स्ट्रक्चर, एक हड्डी का जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ हार्ड, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर दांतों की केयर कैसे करनी है, साफ़ कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।